स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बिहार जीके से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। जो ये सभी प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर बिहार से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? श्री नीतीश कुमार हमारे वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में 38 जिले हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी। अगला प्रश्न है, बिहार में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। हालांकि जिले 38 हैं, लेकिन लोकसभा सदस्यों की संख्या जो बिहार से चुने जाते हैं उसकी संख्या 40 है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन हैं? तो अभी बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी कोटे से हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन हैं? वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन हैं? वर्तमान में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन हैं? बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी, जो बंगाल प्रांत से अलग हटकर एक नया राज्य बना था। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र या पटना है। अगला प्रश्न है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? अगला प्रश्न है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? यह प्रश्न एक बार बीपीएससी में भी पूछा गया है। डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा सीमेंट उद्योग के लिए, और यहाँ पर चमड़ा उद्योग भी है, लेकिन यह सीमेंट उद्योग के लिए अधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणीय है? यानी बिहार में सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन होता है, या बिहार किस फसल के उत्पादन में नंबर 1 पर है? तो इसका सही जवाब होगा मखाना, और बिहार में सबसे अधिक मखाना मधुबनी जिले में उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? इसका सही जवाब होगा सफेदा। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है?
बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज जिले में होती है और किशनगंज चाय उत्पादन के मामले में भी बिहार में नंबर 1 है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा पूर्णिया। पूर्णिया बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? बिहार में बहने वाली नदी सोन, जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है? संपूर्ण बिहार राज्य मैदानी क्षेत्र में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाना स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है कोसी। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858 ईस्वी को बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी सर्वप्रथम अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? इसका सही जवाब होगा अकबर। अकबर सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयीन थे। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य रूप से लकड़ी का बना हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शेर शाह सूरी थे, जिन्होंने हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी पर अपना शासन स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है, किस काल में बिहार की राजनीति शक्ति शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? इस प्रश्न का सही जवाब होगा मध्यकाल में। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार में सबसे बड़ा नगर पटना है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। अगला प्रश्न है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या 21 है। अगला प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था?
बिहार को पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था। अगला प्रश्न है, बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में कुल 101 अनुमंडल हैं। अगला प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? मूल रूप से बिहार शब्द का बौद्ध मठ है। अगला प्रश्न है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन 1580 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत कब की गई थी? 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 ईस्वी में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में वर्तमान कुल कितने सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल 243 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों, ये थे बिहार जीके से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद दोस्तों।